सनातन धर्म की उत्पत्ति, विस्तृत एवं गहन व्याख्या। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी कोई ऐतिहासिक, मानवीय या संस्थागत शुरुआत नहीं मिलती। ये किसी एक पैगंबर, किसी एक अवतार, किसी एक लेखक या किसी एक कालखंड से प्रारंभ नहीं हुआ। यही कारण है कि इसे सनातन कहा गया, जिसका अर्थ है न आदि और न अंत। ये अनंत काल से अस्तित्व में है। 1. धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ। सनातन धर्म में धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है। धर्म शब्द धातु ध्रु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, जो प्राकृतिक रूप से किसी वस्तु का स्वभाव हो। उदाहरण: अग्नि का धर्म जलाना, जल का धर्म शीतलता, वायु का धर्म गति, पृथ्वी का धर्म स्थिरता। इसी प्रकार मानव जीवन के नियम, ब्रह्मांड के नियम, प्रकृति के नियम, इन सब का सम्मिलित नाम धर्म है। इसीलिए सनातन धर्म किसी व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ धर्म नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों का प्रत्यक्ष ज्ञान है। खिड्डू। सनातन शब्द का अर्थ, सनातन का अर्थ है जो सदा से है, सदा रहेगा और किसी भी काल में समाप्त नहीं होगा। यह किसी काल विशेष, किसी सभ्यता विशेष या किसी भूभाग विशेष तक सीमित नहीं है। सनातन धर्म को अपरूषीय कहा गया है, अर्थात ऐसा ज्ञान जिसे किसी मनुष्य ने उत्पन्न नहीं किया। यह ज्ञान शाश्वत है और सृष्टि की रचना के साथ ही अस्तित्व में होता है। उसी परंपरा और ज्ञान का उद्भव। सनातन धर्म की उत्पत्ति को समझने के लिए उसी परंपरा को समझना अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन भारत में उसी कठोर तपस्या, ध्यान, ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, मौन और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से गहरी चेतना की अवस्था तक पहुंचे। उनके मन की शुद्ध अवस्था में ब्रह्मांड के नियम और सत्य स्वयं प्रकट होते थे। इसे श्रुति कहा गया है। श्रुति वह ज्ञान है जो शब्द रूप में नहीं बोला गया, बल्कि एक अनुभूति के रूप में प्राप्त हुआ। इसलिए वेदों को मनुष्य रचित नहीं माना गया। वेदों का प्राकट्य। मानव इतिहास का सबसे प्राचीन ज्ञान वेद वे ग्रंथ नहीं जो कोई व्यक्ति बैठकर लिखे हों। वेद उस समय के ऋषियों पर प्रकट हुए। उनके भीतर ज्ञान एकदम स्पष्ट हुआ और शिष्यों द्वारा उसे स्मृति के रूप में सुरक्षित किया गया। वेदों की मुख्य विशेषताएं। वे विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। इनमें सृष्टि रचना, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, भूगोल, मनोविज्ञान, हर विषय का मूल ज्ञान है। ये किसी मानव द्वारा रचित नहीं माने जाते। वेदों का काल इतिहासकारों के अनुसार भी कम से कम 5000 प्लस वर्ष पुराना है और परंपरा के अनुसार ये काल अनगिनत वर्षों से सृष्टि के साथ मौजूद है। नंबर 5, सृष्टि सिद्धांत और सनातन धर्म। सनातन धर्म यह घोषणा करता है कि सृष्टि चक्रीय है, रैखिक नहीं। सृष्टि जन्म लेती है, विस्तृत होती है, नष्ट होती है और फिर पुनः जन्म लेती है। इसे ब्रह्म का श्वास कहा गया है। सनातन धर्म के अनुसार हर महायुग 4 युगों में विभाजित होता है। अनेक महायुग मिलकर एक मनवंतर बनाते हैं। 14 मनवंतर मिलकर एक कल्प बनता है। अनेक कल्प मिलकर ब्रह्मा का एक दिन और रात्रि बनते हैं। इस विशाल समय गणना को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि सनातन धर्म किसी एक काल में प्रारंभ नहीं हुआ, बल्कि सृष्टि के साथ उत्पन्न हुआ। प्रकृति के नियमों का ध्यान ही धर्म है। सनातन धर्म में किसी को धर्म सिखाया नहीं जाता। धर्म को समझा जाता है, अनुभव किया जाता है। धर्म का आधार प्रकृति, सत्य, न्याय, आत्मज्ञान, कारण और परिणाम, कर्म। वस्तुतः जो प्राकृतिक है वही धर्म है, जो अप्राकृतिक है वह धर्म। मानव जीवन के लिए सनातन धर्म क्यों आवश्यक था? मानव के विकास के प्रारंभिक चरण में उसे यह समझना था कि उसे कैसे जीना है, प्रकृति से तालमेल कैसे रखना है, भोजन, स्वास्थ्य, ऊर्जा के नियम क्या हैं, मृत्यु और जन्म का रहस्य क्या है, मन, शरीर और आत्मा कैसे काम करते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर ऋषियों ने अनुभूति के स्तर पर पाए और ज्ञान को संहिताओं के रूप में सुरक्षित किया। यही सनातन धर्म कहलाया। आयत, ये किसी जाति, पंथ या संप्रदाय तक सीमित क्यों नहीं है? क्योंकि सनातन धर्म सभी मनुष्यों के लिए है, सभी प्राणियों के लिए है, सभी प्रकृति तत्वों के लिए है, सभी समय, काल और परिस्थितियों में लागू होता है। यह विश्व धर्म है, परंतु किसी विशेष अनुयायी के लिए नहीं। यह जीवन का मूल सिद्धांत है। 9, इसका उद्देश्य क्या है? सनातन धर्म का अंतिम और मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को उसकी असली पहचान का ज्ञान कराना। उपनिषदों में कहा गया है, जानो कि तुम कौन हो। इसी आत्मज्ञान को मोक्ष के मार्ग का पहला चरण माना गया। सनातन धर्म यह कहता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, वह चैतन्य है, आत्मा है और आत्मा शाश्वत है। यह समझ ही जीवन और मृत्यु के रहस्य को उजागर करती है।
निश्चय निष्कर्ष सनातन धर्म की उत्पत्ति कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये ज्ञान का वह शाश्वत स्वरूप है जो सृष्टि के आरंभ के साथ ही अस्तित्व में होता है। वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन सब इसी शाश्वत ज्ञान को समझाने के उपकरण हैं। ऋषियों ने इस ज्ञान को खोजा परंतु बनाया नहीं। सनातन धर्म किसी समुदाय का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का धर्म है। ये जड़ नहीं, चेतन धर्म है। और यही कारण है कि इसका कोई प्रारंभ और कोई